हेलो क्लास 12। चलिए आज हम लोग टाइगर किंग जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3rd पार्ट तक आपको याद ही होगा, हमने पढ़ लिया था। और ये कहा था कि महाराजा ने कि भाई चलो अच्छा है कि मैंने 3 लाख रुपए मेरे खर्च तो ज़रूर हुए, लेकिन किसी तरह से मेरा साम्राज्य तो बच गया। इतनी दूर तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए 4th पार्ट। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful। कहानी आपको याद ही होगी कि महाराजा को तो 100 टाइगर्स को मारना था, तो उन्होंने अपना टाइगर का शिकार करना जो था वो जारी रखा और काफ़ी सफलतापूर्वक ये करते रहे। Within 10 years he was able to kill 70 टाइगर्स और 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर को मार भी दिया, यानी उसका शिकार कर लिया। And then the unforeseen hurdle brought his mission to stand still। लेकिन क्या हुआ कि अचानक एक रुकावट आ गई उनके सामने, जो कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो रुकावट क्या थी? उनका जो शिकार का जो चल रहा था प्रोसेस, वो अचानक रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। उसके रुकने का क्या कारण था? रुकावट का कारण था कि प्रतिबंधपुरम में अचानक टाइगर की कमी हो गई, यानी कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गया। अब जब टाइगर रहेगा ही नहीं तो आप शिकार कैसे करोगे? तो इस वजह से क्या था कि उनका जो शिकार करने का जो प्रोसेस था वो रुक गया। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri। अब क्या है कि अब ये सोचने की बात है कि पता नहीं टाइगर भी बर्थ कंट्रोल करते हैं या उन्होंने हाराकारी किया है। तो हाराकीरी का मतलब होता है कि एक तरह से आत्महत्या करना। ये एक जापानीज़ वर्ड है हाराकीरी, है ना, पेट काटना से कहते हैं जापानीज़ भाषा में। तो क्या वो आत्महत्या कर रहे हैं? और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज द डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन। और या तो फिर वो ऐसा है कि राज्य से भाग रहे हैं बाहर ताकि उसे अंग्रेज़ जो हैं मार सकें, यानी वो चाहते हैं कि उनको अंग्रेज़ अपनी गोलियों से मारें, है ना, सिर्फ अंग्रेज़ों से मरना चाहते हैं। ये सब प्रश्न महाराजा के दिमाग में आ रहा था। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलवाया। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो दीवान साहब को बुलाकर महाराजा ने कहा कि दीवान साहब, आपको इस बात का ज्ञान है ना कि अभी 30 टाइगर्स मुझे और भी मारने हैं, है ना, मुझे 30 टाइगर मारना बाकी है जो कि मेरे गन से शिकार बनेंगे। He asked brandishing the gun। और उनको अपना गन दिखाते हुए महाराजा ने दीवान को गन दिखाते हुए ये बात बोली। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." तो बेचारा तो बिल्कुल घबरा गया दीवान। उस राजा ने तो बंदूक तान ली थी उसकी तरफ, तो बंदूक देख के दीवान चिल्लाया कि महाराज, मैं टाइगर नहीं हूँ, आप मेरी तरफ बंदूक क्यों तान रहे हैं? विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो राजा ने कहा कि भाई कौन बेवकूफ़ है जो तुमको टाइगर बोलेगा? नो, आई एम नॉट अ गन। तो बोला कि मैं गन नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तो राजा ने कहा कि महाराजा ने कि भाई ना तो तुम टाइगर हो और ना ही गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। कहा कि देखिए दीवान साहब, ऐसा है ना कि मैंने आपको कुछ दूसरे उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। और मैं चाहता हूँ कि मैं विवाह करूँ। ये उन्होंने दीवान साहब को बताया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। द दीवान began to babble even more। वो तो और भी बुदबुदाने लग गया दीवान जो था वो। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 wives already if I marry। तो उसने कहा कि महाराज, मेरे तो 2 पत्नियां पहले से ही हैं और फिर मैं शादी करूंगा, अभी पूरी बात नहीं कर पाया। डोंट टॉक नॉनसेंस। तो कहा कि तुम बकवास मत करो,
बकवास की बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों विवाह करूँगा। दीवान साहब को गलती हो गई कि महाराजा उससे शादी करना चाह रहे हैं ना। तो उसने कहा कि भाई मेरी तो 2 पत्नियां पहले ही हैं, अब आप कह रहे हो मैं शादी करने के लिए। वाई शुड आई मैरी यू, लेकिन मैं तुमसे विवाह क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ टाइगर, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। अब दीवान साहब को कुछ और गलत फहमी हो गई। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, बोला कि महाराज फिर से विचार कर लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सोर्ड, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तो तलवार से विवाह किया था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, तो आप तलवार छोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो गन से शादी कर लीजिए, गन मतलब बंदूक से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर दैन एनफ फॉर दिस स्टेट, एक टाइगर किंग जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़्यादा ही है, मतलब आप टाइगर किंग हैं यहाँ पर, ये तो यही काफ़ी है। इट डज़ंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, भाई इस हमारे साम्राज्य को टाइगर क्वीन तो नहीं चाहिए बिल्कुल। दीवान साहब को गलत फहमी हो गई कि महाराजा जो हैं वो एक टाइगर से शादी करना चाह रहे हैं। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अपने दीवान की बात सुनकर महाराजा बहुत ज़ोर से हंसने लग गए। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, कहा कि मैं भाई ऐसा है कि ना तो मेरा विचार किसी टाइगर से शादी करने का है और ना ही गन से शादी करने का है, मुझे तो एक लड़की चाहिए जो इंसान हो, उससे शादी करनी है मुझे। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट, अब पहला काम आप ये करो कि हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उन सब में पहले टाइगर पॉपुलेशन देखो कि कौन से राज्य में कितनी टाइगर की पॉपुलेशन है। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of the state with a large tiger population. दूसरा काम तुमको क्या करना है, पहले छानबीन करनी है, फिर देखना है कि क्या उस राज्य में ऐसी कोई लड़की है जो कि राजसी खानदान की हो और जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, तब मैं उस वहाँ शादी कर सकता हूँ। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, तब दीवान साहब को बात समझ में आई, तो उनका कि ठीक है आप जैसा ऑर्डर कर रहे हैं मैं उसको देखता हूँ। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, फिर उसने ढूंढ कर एक ऐसे राज्य खोजा जहाँ पर लड़की भी थी, सही लड़की भी थी, मतलब टाइगर किंग के लिए, और वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 tigers at a time. He visited his father-in-law, और उसके बाद महाराजा जंग बहादुर जो है वो 5-6 टाइगर्स को उन्होंने मार दिया जब वो अपने ससुर के, फादर इन लॉ मतलब ससुर, उनके घर पे पहुँचे। In this manner 99 tiger skin adorned the walls of the reception hall in प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरह से क्या हुआ कि करीब 99 टाइगर की स्किन जो थी वो प्रतिबंधपुरम जो महल था उसके पैलेस में दीवारों पर टंगी हुई दिखाई देती थी, मतलब दीवारों पर सजाई गई थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि महाराजा ने 99 टाइगर तो मार दिया था। चलिए अब 5th पार्ट देखते हैं। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब महाराजा की चिंता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ एक ही टाइगर मारना था और तब जाके वो अपने 100 टाइगर मारने की जो उनकी ये थी टारगेट था वो पूरा होता। He had this one thought during the day and the same dream at night. इसी तरह से वो रात दिन यही सपना देखने लगे कि बस कैसे 100वां टाइगर मुझे मिलेगा और कैसे मैं उसको मारूंगा। By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे टाइगर का शिकार उन्होंने कर लिया था, तो अब इनके जो फादर इन लॉ ससुर जी थे उनके साम्राज्य में भी टाइगर की कमी हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, और अब टाइगर की संख्या इतनी कम हो गई थी कि किसी टाइगर को ढूंढना, लोकेट करना कि वो कहाँ पर है, ये बहुत मुश्किल हो गया था या लगभग असंभव हो गया था।
येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन फिर भी एक टाइगर तो अभी भी ज़रूरत थी मारने की. इफ़ ही कुड किल just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. और सिर्फ एक टाइगर और मार देते वो, तो महाराजा का जो डर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता कि सौवा टाइगर जो है वो उनकी मौत का कारण बनेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और सौवा टाइगर मारते ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो शिकार करना बिल्कुल बंद कर देंगे. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. लेकिन ये बात भी उनको बिल्कुल याद थी कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आखिरी 100वां टाइगर जब आप शिकार करेंगे तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है. What had the late chief एस्ट्रोलॉजर सेड, जो अब एस्ट्रोलॉजर जो थे भविष्यवाणी करने वाले, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी. तो इस वजह से क्या था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो इनको याद था. क्या कहा था? इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th. उनकी भविष्यवाणी क्या थी? उनकी भविष्यवाणी ये थी कि 99 टाइगर मारने के बाद भी महाराजा को 100वें टाइगर को मारने के समय बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है. ट्रू एनफ, ये सच भी है. द टाइगर वॉज सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई टाइगर जो है वो तो एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है, वो एक जंगली जानवर है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए इससे. बट वेयर वॉज 100 टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन अब ये भी चिंता थी कि ये 100वां टाइगर मुझे मिलेगा कहाँ, है ना. इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क दैन टू लीव लाइव टाइगर. ऐसा लगने लगा था कि टाइगर का मिल्क तो पाना बड़ा आसान है, लेकिन एक जिंदा टाइगर को ढूंढना बहुत मुश्किल है. Thus the महाराजा was sunk in gloom. अब राजा बड़े उदास हो गए. But soon came the happy news which dispelled this gloom. लेकिन तभी क्या हुआ? अचानक एक खुशखबरी आ गई जिससे उनका दुख खत्म हो गया. In his own estate, sheep began to disappear frequently from the hillside. उनके खुद के साम्राज्य में ही अचानक भेड़ जो है वो समय समय पर गांव से गायब होने लगे. ये गांव जो था एक पहाड़ी के किनारे था, और वहाँ से क्या था कि भेड़ जो थे वो गायब हो रहे थे. इट वॉज फर्स्ट सर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सॉलो शिप होल. ये बात तो बिल्कुल ही साफ लग रही थी कि ये किसी खादर मियाँ साहेब या फिर किसी वीरासामी नायकर का काम तो नहीं था, क्योंकि ये दोनों बड़े ही वहाँ पर प्रसिद्ध थे कि वो पूरी की पूरी शिप को खा सकते थे, यानी कि भेड़ जो है उसको मारकर खा जाते थे ये लोग पकाकर. ठीक है. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. ये बात पक्का हो गया था कि ज़रूर इन जानवरों के या भेड़ों के गायब होने का कारण एक टाइगर ही था. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. इसलिए गांव वाले भागकर आए महाराजा को इस बात की खबर करने के लिए. द महाराजा अनाउंस्ड 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. और तब जैसे ही उनको उस गांव के लोगों ने इस खबर पहुंचाई कि यहाँ पर एक टाइगर है, महाराजा ने खुश होकर तुरंत उस गांव को टैक्सेस से, जो टैक्स देते थे ना वो लोग गांव वाले, ज़मीन वगैरह का जो टैक्स होता है वो उसको माफ़ कर दिया, है ना, खुशी के मारे कि चलो इस गांव में टाइगर मिला है. और उसके बाद उन्होंने तुरंत शिकार का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया और शिकार के लिए निकल पड़े. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे और उसके बाद स्टोरी ख़त्म होगी तो फिर नेक्स्ट स्टोरी करेंगे. ठीक है. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.